नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुदा हुआ विक्रम लैंडर आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा पर क्यों है सबकी नजरें। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस, सीबीआई ने गोल्ड तस्कर को सऊदी से पकड़ा। शरद पवार को एनडीए में लाओ और पीएम मोदी ने अजित पवार को दिया ऑफर, कांग्रेस नेता का दावा। हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना है, मुसलमान भी हिंदू थे, आजाद बोले सभी थे कश्मीरी पंडित। लिपस्टिक वाली टिप्पणी पर आलिया का जवाब, बोली नेगेटिव कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। एक्ट्रेस ने कहा था रणबीर कहते हैं लिपस्टिक हटा दो। अब खबरें विस्तार से। प्रोपल्शन मॉडल से अलग होने के बाद अब विक्रम लैंडर अंडाकार ऑर्बिट में घूमेगा, गोलाकार में नहीं। जब चंद्रयान को एक बार 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिलेगी, तब लैंडर की रफ्तार को घटाने का काम किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसको चांद की सरफेस पर लैंड कराया जाएगा। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं विस्तार से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन में एक और पड़ाव पार कर लिया है। गुरुवार दोपहर को मेन स्पेस क्राफ्ट से लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में एक प्रोपल्शन मॉडल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। इसरो ने एक्स पर लिखा, लैंडर मॉड्यूल ने कहा, राइट के लिए धन्यवाद दोस्त। LM को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। शुक्रवार को भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे डिबूस्टिंग पर LM को थोड़े नीचे की कक्षा में उतारा जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी कक्षा में महीनों वर्षों तक अपना सफर जारी रखेगा। लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की उम्मीद है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब विक्रम लैंडर अंडाकार ऑर्बिट में घूमेगा, गोलाकार में नहीं। जब चंद्रयान को एक बार 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिलेगी, तब लैंडर की रफ्तार को घटाने का काम किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसको चांद की सरफेस पर लैंड कराया जाएगा। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, तब इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाया जाएगा। इसके बाद ही विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉडल से अलग होगा। हालांकि फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जब 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, तब भी इसरो ने 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट की बात की थी। इसके लिए योजना भी बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी चंद्रयान 2 की लैंडिंग से पहले आखिरी ऑर्बिट 199 किलोमीटर बाय 127 किलोमीटर था। इसमें इसरो की बनाई योजना से थोड़ा ही फर्क था। इसरो के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट ने बताया था कि चंद्रयान 3 को भी 100 या 150 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में डालने की योजना थी, जो अभी भी जारी है। कुछ वक्त पहले ही यह फैसला लिया गया है। इसी फैसले के तहत चंद्रयान 3 ने 16 अगस्त 2023 को वह ऑर्बिट हासिल किया है। अब 23 अगस्त यानी 6 दिन बाद लैंडिंग होनी है। 18 और 20 अगस्त को जो डी ऑर्बिटिंग होगी, उसके तहत विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिन्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। एपोल्यून का मतलब होता है चंद्रमा की सरफेस से ज्यादा दूरी और पेरिन्यून का मतलब होता है कम दूरी। हालांकि चांद के एनवायरमेंटल रफ्तार ईंधन को देखते हुए कक्षा यानी ऑर्बिट में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, मगर इसरो मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिलेगी, तो इसरो के लिए सबसे मुश्किल समय होगा। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। जब दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब विक्रम लैंडर की रफ्तार को कम किया जाएगा और धीरे धीरे उसको चांद की सरफेस पर उतारा जाएगा। यह सबसे मुश्किल स्टेज होगा।
मोहम्मद अली नाम के एक शख्स पर आरोप है कि वह सऊदी अरब से रियाद से अवैध रूप से सोने की ईंट भारत में तस्करी करता था। यह शख्स एनआईए के लिए वंचित था और इसके खिलाफ 13 सितंबर 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। आइए जानते हैं पूरी बात। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे एक शख्स को सऊदी अरब से सीबीआई भारत लाई है। सीबीआई और एनआईए के सहयोग से इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे एक कथित मादक पदार्थ तस्कर को सऊदी अरब से वापस भारत लाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। दरअसल सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीबीआई के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने इंटरपोल चैनल्स की मदद से मोहम्मद अली को भारत लाने में एनआईए के साथ समन्वय किया है। मोहम्मद अली के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उसे 17 अगस्त को सऊदी अरब से भारत लाया गया। एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। यह भी बताया गया है कि एनआईए के अनुरोध पर 13 सितंबर 2021 को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने अली के खिलाफ सऊदी अरब के रियाद से भारत में सोने की तस्करी का षड्यंत्र रचने के लिए मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद अली की सोना तस्करी से जुड़े मामले में तलाश थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से फरार था ये व्यक्ति और इसके खिलाफ नोटिस जारी था। बता दें कि इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। वडेट्टीवार के मुताबिक पीएम मोदी ने अजित पवार के सामने यह शर्त रखी है कि अगर वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको अपने चाचा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एनडीए में लाना होगा। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए अजित पवार के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने एक शर्त रखी है। वडेट्टीवार के मुताबिक पीएम मोदी ने अजित पवार के सामने यह शर्त रखी है कि अगर वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको अपने चाचा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एनडीए में लाना होगा। जब उनसे अजित पवार और शरद पवार की सीक्रेट मुलाकातों के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वजह है कि अजित पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। विजय ने आगे कहा, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी घबराई हुई है। दो पार्टियों को तोड़ने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह एनसीपी सुप्रीमो को अपने पाले में रखना चाहती है। बीजेपी जानती है कि वह बड़े कद के नेता है जिनकी पूरे देश में धाक है, इसलिए जीत के लिए उनको शरद पवार की बहुत जरूरत है। जब विजय से पूछा गया कि अगर एनसीपी चीफ शरद पवार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या रणनीति रहेगी, इस पर उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए कई योजनाएं तैयार है। अब इन रिपोर्ट्स पर एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, एनसीपी सुप्रीमो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में एनसीपी नेता ने कहा, शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और अंबेडकर फूले की विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। आप क्या चाहते हैं कि एक 83 साल का आदमी हर रोज टीवी पर आए और कहे कि मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा? जितेंद्र अवाड ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी बयान दिया जिसमें कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था कि शरद पवार या उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय कैबिनेट में पद का ऑफर दिया गया है। इन रिपोर्ट्स पर अवाड ने कहा कि यह बात आप लोग कांग्रेस वालों से पूछे, हम अंत तक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। सोशल मीडिया पर वायरल
हो रहा यह वीडियो 9 अगस्त का बताया जा रहा है, जब गुलाम नबी आजाद एक कार्यक्रम को संबोधित करने डोडा पहुंचे थे। अपने इस संबोधन में आजाद ने कहा, इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इसी देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोडा में दिए गए अपने इस भाषण में आजाद ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा, कश्मीर में 600 साल पहले सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, फिर कई लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। इसलिए अब सभी लोगों से गुजारिश है कि वो आपस में भाईचारा, शांति और एकता बनाए रखें। वहीं आजाद ने यह भी कहा कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। आजाद ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे हिंदू भाई शव को जलाते हैं, फिर राख को नदी में प्रवाहित करते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान मरने के बाद जमीन के अंदर दफन होता है। हम सभी का शरीर तो इसी भारत माता की मिट्टी में मिल जाता है, तो कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान, सब यही मिट्टी में मिल जाते हैं। आजाद के बयान पर देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। इस बीच स्वामी चक्रपाणी ने कहा, ये तो यथार्थ है, ये सच है। भारत में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं वो सब हिंदू हैं। हम उनको न्योता देते हैं कि वो आए हिंदू धर्म में, जो भी आए उनका स्वागत है। गुलाम नबी आजाद ने सच्चाई का बयान दिया है। आज सभी भाई भाई खून के प्यासे हो गए हैं। हिंदू सनातन धर्म में आइए, आपका स्वागत है। आलिया ने कहा कि वो अपने आसपास ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जिससे टॉक्सिक और नेगेटिव कमेंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। आइए जानते हैं पूरी बात। दरअसल आलिया ने हाल ही में एक मेकअप ट्यूटोरियल किया था। इस दौरान उन्होंने बातों बातों में यह कह दिया था कि जब भी कभी रणवीर कपूर के साथ वह डेट पे बाहर जाती है तो रणवीर उन्हें लिपस्टिक हटाने के लिए कहते हैं। आलिया ने कहा था कि रणवीर को उनके होठों का नेचुरल कलर पसंद है। इस बात को सोशल मीडिया यूजर्स ने रणवीर कपूर को आलिया की आजादी और उनकी पसंद नापसंद को कंट्रोल करने के लिए ट्रोल किया था। हाल ही में आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया। इसके दौरान उन्होंने अपने फैंस को लाइव चैट में रणवीर कपूर के लिपस्टिक हटाने वाले रिमार्क पर हुई कंट्रोवर्सी पर जवाब दिया। रणवीर कपूर को ट्रोल किए जाने के बीच आलिया ने लाइव चैट सेशन में टॉक्सिक और नेगेटिव कमेंट से डील करने के बारे में कहा। अगर आपको किसी से आगे बढ़ने और बेहतर बनने को लेकर कोई रिमार्क मिलता है या कोई आपकी आलोचना करता है तो इससे आपको मदद मिल सकती है, लेकिन जब कोई ऐसे शब्द कहे जो आपको ठेस पहुंचाने के लिए ही कहे गए हो, वो आपको एक ही शर्त पर हर्ट कर सकते हैं कि आप खुद पर उन बातों का असर पड़ने दें। आलिया ने आगे कहा कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स आपको हर्ट न कर सके। आलिया से एक फैन ने पूछा कि रणवीर कपूर के बारे में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है। आलिया ने कहा, रणवीर मेरे घर जैसे है, उनके साथ मैं बिल्कुल वैसी ही रहती हूँ जैसी हूँ। वही एक यूजर ने आलिया से पूछा कि वो इतनी पॉजिटिव कैसे रहती है, तो आलिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो भी कुछ है उसमें हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आलिया रणवीर ने अप्रैल 2022 में शादी की थी। इस साल नवंबर में आलिया ने बेटी राहा को जन्म दिया। आलिया ने हाल ही में गल गैडोट के साथ फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड डेब्यू किया है। तो समाचार में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।